Hello friends, welcome to the other 167 where we spread good news. क्या आप जानना चाहेंगे कि अनंत जीवन के दरवाजे हम पापियों के लिए भी खुले हैं? सैल्वेशन या मुक्ति मिल सकती है, वो भी इसी जीवन में। ये किंगडम ऑफ गॉड कहाँ है? क्या ये बादलों से ऊपर कहीं है या इस धरती पर ही मिल सकता है? और फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट क्या हैं? ये कहाँ मिलेंगे? इन्हें कैसे चखें? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ बाइबल धर्मशास्त्र में। हाँ, एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा कि अगर बाइबल का सार या निचोड़ बताना हो एक या दो शब्दों में तो वो क्या बता सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों, टीनेजर्स और बड़ों से पूछा कि बाइबल उनके लिए क्या मतलब रखती है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये कहानियों का संग्रह है जो हमें कुछ अच्छी सीख देती है, ख़ास तौर से फेथ पर बेस्ड होती हैं। क्रिएशन की कहानी से लेकर हिब्रू नेशन की हिस्ट्री और फाइनली यीशु का जन्म, उसका जीवन और उसकी टीचिंग्स, उसके चेलों के कार्य। कहीं ह्यूमन वीकनेसेस हैं जैसे एडम एंड ईव, सैमसन, और कहीं ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसे मोजेस, डेविड, सेंट पॉल। पर ये सब हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं और वो है फेथ इन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट, जो निर्बल को बलवान और कलंकित को निष्कलंक बनाते हैं। कुछ बड़ों के लिए ये परमेश्वर का जीता जागता वचन है जो उसमें लिखे गए शब्दों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर की मर्जी जानने पर अपनी प्रायोरिटी सेट करने में गाइड करता है। अगर आप इस सवाल से जूझ रहे हैं कि परमेश्वर है भी कि नहीं, तो बाइबल यहाँ परमेश्वर की एंटिटी, उसके वजूद और उसकी महानता को हम पे जाहिर करता है, समझाता है और इस तरह उसके साथ एक रिश्ता कायम करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि रिश्ता भी तभी कायम होगा जब हमें ये विश्वास हो कि वो है। इसी नजरिए और इस परसेप्शन से बाइबल को पढ़िए विद ऑल रेवरेंस एंड ह्यूमिलिटी टू गॉड। ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज को रखते हुए सही जीवन जीने की कला को समझाता है और उसके लिए हिम्मत, बुद्धि, समझ देता है। संसार के दलदल में सही जीवन जीने के लिए भी हिम्मत चाहिए। बहुत से ऐसे शब्द हैं और उनका गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है जो सिर्फ बाइबल में मिलेगा, जैसे कि सैल्वेशन, फेथ, मर्सी, ग्रेस, फॉरगिवनेस। और ऐसे भी शब्द हैं जो कि अवगुण हैं और पाप की तरफ धकेलते हैं, जैसे लालच, शक, डर, धोखा, इनजस्टिस, यहाँ तक कि गॉसिप भी, जो संसारिक जीवन का हिस्सा तो बन सकते हैं लेकिन आत्मिक और अनंत जीवन का नहीं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मेरे लिए सिर्फ एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक प्रेम ग्रंथ है, एक निस्वार्थ और पवित्र प्रेम की कहानी, लव स्टोरी, जिसमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश न हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यमुना 3:16। और बेटे ने भी अपनी ओबीडियंस से पहले आदम के उस डिसोबीडियंस के पाप को हमेशा के लिए धो डाला, चाहे उसके लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, एक दर्दनाक मौत सहनी पड़ी। रोमन 5:19 में यही समझाया गया है। तो आइए उस निस्वार्थ और पवित्र प्रेम की कद्र करें और परमेश्वर अपने प्रभु को अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। ये पड़ोसी सिर्फ वही नहीं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं बल्कि वो सब लोग हैं जिनसे हम संपर्क में आते हैं। तो फाइनली सिर्फ 2 ही आज्ञाएं हैं और अब तो आप जान ही गए होंगे कि अगर बाइबल का सार या निचोड़ सिर्फ बताना हो तो सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी है और वो है प्रेम, प्यार, मोहब्बत। अनोखा तेरा प्यार है वर्णन से अपार, शब्द नहीं मेरे होठों पे करने बयान, महिमा
और आदर प्रशंसा तेरी, महिमा और आदर प्रशंसा तेरी। आज का ये प्रेम भरा मैसेज अब औरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।